हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया मैशले मैजिक एंड मसल का एपिसोड नंबर 9 लेकर। एपिसोड 9 देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा लेमन को लैंगडोम वाले अपने मैजिक से डॉल बना देते हैं और मैश और उसके फ्रेंड लेमन का पीछा करते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात एक स्वेन नाम के लड़के के साथ हो जाती है। फिर स्वेन और डॉट में फाइट हो जाती है जिसमें डॉट जीत जाता है, लेकिन तभी सभी के पैर जमीन में घुसने लगते हैं और सभी ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में चले जाते हैं। फिर हमें लेंस दिखाया जाता है और लेंस की एक ब्रिथ नेम के लड़के के साथ मुलाकात होती है और दूसरी तरफ मैश भी एबिस के साथ मिलता है और यहीं पर एपिसोड 8 का एंड हो जाता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें वृथ और लेंस की फाइट दिखाई जाती है और वृथ फिर से अपना मैजिक मंत्र बोलता है और लेंस को अपने कीचड़ से पकड़ लेता है और मड बॉल से अटैक करता है, जिसकी वजह से लेंस की बुरी हालत हो जाती है। और लेंस की बुरी हालत देखकर वृथ लेंस का मजाक उड़ाता है और बोलता है, तुम हमारे डोम के निचले रैंक में फिट हो जाओगे, तुम डबल लाइन मैजिक यूजर हो, तुम कहाँ एल्डर डोम में चले गए। जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें हमारे डोम में आना चाहिए। हमारे डोम में कितने बड़े बड़े मैजिशियन है। फिर लेंस बोलता है, मेरे विश्वास की ताकत इतनी मामूली नहीं, माहौल बदलने पर किसी भी तरह का फर्क पड़े। और लेंस बोलता है, अगर तुम मेरे नजरिए से देखो तो तुम दूसरे दर्जे के मैजिशियन हो, जिसे सुनकर वृथ हंसने लगता है। फिर लेंस अपना मैजिक मंत्र बोलता है और वृथ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वृथ लेफ्ट साइड में दीवार से जाकर टकराता है और वृथ फिर से अपने आप को कीचड़ में कन्वर्ट कर लेता है और दीवार के अंदर चला जाता है। फिर वृथ देखता है बाहर जो पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। लेंस अपने मैजिक से उन पत्थरों से अटैक कर देता है, जिसे देखकर वृथ बहुत ज्यादा डर जाता है और वो पत्थर की वजह से वृथ के फेस पर चोट लग जाती है और वृथ वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर लेंस बोलता है, तुमने बोला था बेहतर माहौल में लोग और ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, इसका मतलब है मेरा रहना सहना तुमसे बहुत अच्छा है। फिर वृथ बोलता है, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं फेस पर डबल लाइन में लेकर पैदा हुआ हूँ और मेरी ताकत और मेरा मैजिक किसी आम जादूगर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और बोलता है, मैं मिडिल स्कूल से ही ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मेरा माकिया लूबस में शामिल होना तो तय ही था। और बोलता है, वहाँ मुझे वो शिक्षा मिली है जो लैंगडोम के सभी अच्छे स्टूडेंट्स को मिलती है। फिर वृथ एक मैजिक लिक्विड निकालता है जो दूसरे स्टूडेंट से छीन कर निकाला गया है, उसको पी लेता है और बोलता है, हम माकिया लूबस वालों को यह नुस्खा इनाम के तौर पर दिया जाता है, जिसे पीने के बाद वृथ का मैजिक पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। वृथ अपने मैजिक मंत्र बोलता है और अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा मड मॉन्स्टर क्रिएट कर लेता है और बोलता है, ये मैजिक ऊंचे लेवल के कुछ काबिल मैजिशियन ही कर सकते हैं। तभी वृथ को अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें वृथ के डैड बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी काबिलियत ही तय करती है, इस दुनिया में मैजिक का मतलब सब कुछ है, तुम्हारी मैजिक तुम्हारी काबिलियत तय करता है, दुनिया में सिर्फ उसकी ही कीमत है जो मैजिक कर सकता है, जो मैजिक नहीं कर सकता उसकी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। वृथ लेंस पर अटैक कर देता है, लेकिन लेंस वृथ के अटैक से बच जाता है। फिर लेंस भी अपना मैजिक मंत्र बोलता है और अपने मैजिक से बहुत सारे चैन और पिलर क्रिएट कर लेता है जो कि ग्रेविटी पिलर होते हैं और वो वृथ का मड मॉन्स्टर अपनी तरफ खींचते हैं और वृथ के मड मॉन्स्टर की बुरी हालत हो जाती है और वृथ के मड मॉन्स्टर टूट जाता है और इधर उधर बिखर जाता है। लेंस के पिलर भी गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वृथ को बहुत बुरा लगता है और वृथ को फिर से अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें वृथ के डैड वृथ की बेइज्जती कर रहे होते हैं और बोलते हैं, सिर्फ एकेडमी में जाकर तुम एक काबिल स्टूडेंट नहीं बन जाते, सच तो ये है तुम अब भी मेरे लिए नकारे हो और शायद हमेशा रहोगे, जिसे सुनकर वृथ को बहुत बुरा लगता है। फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और लेंस वृथ को एक बुक देता है। लेंस बोलता है, तुम्हारे हिसाब से इंसान को काबिल क्या बनाता है? मेरे मॉम और डैड किसी को भी उसके पद और समाज में उसकी जगह के हिसाब से उसको काबिल मानते हैं। और लेंस बोलता है, तुम्हारे हरकतों से लगता है कि तुम और मैं शायद एक ही माहौल में पैदा हुए हैं, मुझे तुम्हारे काम और बात करने का तरीका पसंद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी कोशिश की इज्जत करता हूँ। इतना बोलकर लेंस वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें मैश और एबिस दिखाए जाते हैं और मैश एबिस से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फिर मैश एबिस पर अटैक कर देता है और मैश एबिस को जोर से लात मारता है। फिर एबिस अपनी तलवार निकाल लेता है और बहुत तेजी से मैश के पीछे चला जाता है और मैश की हाथ पर कट लगा देता है। फिर एबिस अपने
मैजिक से बहुत सारे एरो क्रिएट कर लेता है और जैसे ही एबिस एरो पर कदम रखता है, एरो एबिस को बहुत तेजी से आगे ले जाता है और मैश की बॉडी पर फिर से कट लगा देता है। और ऐसे ही एबिस फिर से मैश के पास आता है और मैश की बॉडी पर फिर से कट लगा देता है। फिर एबिस मैश को बोलता है, अब तुम्हें समझ आया हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ये जानते हुए भी तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो। और एबिस बोलता है, लेकिन मैं तुमसे नरमी से पेश नहीं आऊंगा। फिर मैश बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एबिस बोलता है, दिखाओ अपना पूरा दम। इतना बोलकर एबिस मैश को एक उपकरण दिखाता है जिसमें लेमन को बांध कर रखा है। एबिस बोलता है, ये उपकरण लेमन का मैजिक 30 मिनट में पूरा खींच लेगा और लेमन की लाइन भी गायब हो जाएगी और वो कभी भी मैजिक नहीं कर पाएगी। फिर मैश बोलता है, अगर ये बात है, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, तुम्हारा वो मास्क अब टूटने वाला है। इतना बोलते ही एबिस अपने एरो फिर से क्रिएट कर लेता है और एरो पर कदम रखकर फिर से मैश पर अटैक कर देता है और मैश के पूरी बॉडी पर कट लगा देता है और लास्ट में मैश के पेट में तलवार मार देता है। लेकिन एबिस देखता है मैश के मसल्स ने तलवार को पकड़ा होता है और तलवार बाहर नहीं आ रही होती। फिर मैश बोलता है, तुम शायद मेरी एब्स की ताकत से वाकिफ नहीं हो। फिर मैश अपने सिर को जोर से एबिस के फेस पर मारता है और एबिस का मास्क टूट जाता है। फिर मैश देखता है एबिस की एक आंख लाल होती है। फिर एबिस बोलता है, मेरी आंख लाल क्यों है, तुम्हें नहीं पता है? फिर मैश बोलता है, मुझे नहीं पता। फिर एबिस बोलता है, इन आंखों को लोग ईवल आई के नाम से जानते हैं। ये ईवल आई कुछ देर के लिए दुश्मन के मैजिक को बेअसर कर देती है। हमारी दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, इसीलिए मेरे करीब कोई नहीं आता, सब मुझे नापसंद करते हैं। और एबिस बोलता है, मैं वो मैजिशियन हूँ जिसकी सभी मैजिशियन से दुश्मनी है। एबिस फिर से अपने मैजिक मंत्र बोलता है और अपने मैजिक से एक सर्कल बना लेता है और मैश की बॉडी पर भी एक एरो बन जाता है और एबिस मैश पर अटैक कर देता है और मैश भी एबिस पर अटैक कर देता है। लेकिन मैश देखता है एबिस मैश की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई होती है, पर एबिस मैश की बॉडी पर बहुत सारे कट लगा चुका होता है। फिर एबिस बोलता है, स्पीड स्लो हो गई क्या? फिर एबिस बोलता है, ये एक मैग्नेटिक सर्कल है, मेरे अलावा यहाँ सब की स्पीड स्लो हो जाती है। और एबिस फिर से मैश पर अटैक कर देता है। एबिस बहुत तेजी से मैश की बॉडी पर बहुत सारे कट लगा देता है। फिर मैश अपने पैर को जोर से जमीन पर मारता है और फिर पंच मारता है, जिसकी वजह से जमीन पूरी टूट जाती है और एबिस कुछ ही नहीं कर पाता। फिर मैश एबिस के पास जाता है और एबिस के फेस पर जोर से पंच मारता है, लेकिन एबिस अपनी तलवार को आगे कर देता है और मैश के पंच की वजह से एबिस की तलवार टूट जाती है, जिसे देखकर एबिस हैरान हो जाता है। फिर एबिस पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैश अपने पैर से एबिस के पैर को दबा देता है, जिसकी वजह से एबिस पीछे ही नहीं जा पाता। फिर मैश एबिस को जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से एबिस की बुरी हालत हो जाती है और एबिस बहुत दूर उड़ता हुआ चला जाता है और एबिस के मैजिक भी खत्म हो जाता है। फिर मैश बहुत तेजी से भागकर एबिस के नीचे चला जाता है और एबिस को फिर से पंच मारता है और एबिस की और ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। मैश फिर से पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन इस बार एबिस अपना मैजिक मंत्र बोलता है और एक एरो क्रिएट कर लेता है और एबिस उस एरो पर कदम रख कर फिर से मैश पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ मैश भी एबिस पर अटैक कर देता है, लेकिन मैश एबिस की तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है और मैश फिर से एबिस को एक पंच मारता है, जिससे कि एबिस दीवार से टकरा जाता है और मैश ऐसे ही एबिस को बहुत ज्यादा मारता है। लास्ट में मैश एबिस को पेट से पकड़कर जोर से जमीन से मारता है, जिससे एबिस की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि एबिस उठने के लायक नहीं होता। फिर एबिस मैश को बताता है कि जिस दिन उसकी आंख लाल हुई थी, उस दिन उसके मॉम और डैड बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और उसके मॉम डैड ने उसको एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। जैसे बिना निशान वाले लोगों को मार दिया जाता है, ऐसे ही लाल आंख वाले लोगों को मार दिया जाता है और एबिस को वहीं पर खाना भी मिलता था और रोज रोज उसका खाना कम हो गया और एक दिन उसके मॉम डैड ने उसको मारने की कोशिश भी की थी। और एबिस बोलता है, ये देखकर मुझे एक बात तो पता चल गई थी कि उसका इस दुनिया में पैदा होना एक बहुत बड़ी गलती थी। हालांकि एक टाइम पर लॉर्ड एबल को उसकी जरूरत थी, बस एक हथियार के तौर पर। फिर मैश बोलता है, शायद तुमने सही बोला था कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं खुद को तुम्हारी जगह पर रखने की सोच ही नहीं सकता। फिर मैश बोलता है, लेकिन तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। फिर एबिश बोलता है, ये नामुमकिन है, जब तक मेरी ये आंख लाल है तुम्हारा नजरिया भी कभी ना कभी बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारी इस दरियादली के बदले मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा। और एबिश मैश को बोलता है, इससे आगे
जाने की गलती मत करना। फिर मैश बोलता है मुझे चेतावनी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे आगे जाना होगा और मैं अपने मन को कभी नहीं बदलूंगा। ये तुम्हारी आदतें कितनी भी नफरत क्यों ना करते हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा रवैया कभी भी नहीं बदलेगा। जिसे सुनकर एबिस शॉक हो जाता है। फिर मैश बोलता है सच तो ये है कि मैं मैजिक यूज ही नहीं कर सकता। इतना बोलकर मैश वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बोलता है हमें अगली बार क्रीम पफ साथ में खाना चाहिए। इतना बोलते ही एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय।